गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 23 बना दिया है और बहुत इजी ट्रिक में समझाया है। आप लोग उसको देखिए और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आगे हम इसमें चलेंगे 24 से चलेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग को इडियम समझ में आ जाएगा, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। 1-2 बार देख लीजिएगा, अपने आप लर्न हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए 24 हम लोग देखते हैं, टाइम को अपना इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। आ ककू इन द नेस्ट कह रहे हैं कि एक जो ककू होता है, ककू मीन्स क्या होता है, कोयल होता है ना। एक कोयल जो होता है वो अपना अंडा जो देता है वो दूसरे के घोंसले में देता है, मीन्स कौवे के घोंसले में दे देता है, अपने घोंसले में नहीं देता। बनाती ही नहीं है तो अपने घोंसले में देगी कहाँ से। तो यही कह रहे हैं कि अनवेलकम इंट्रोड्यूसर, मतलब बिना बुलाए ही वो क्या होती है, चली जाती है, एक अवांछित घुसपैठियों की तरह ना। कौन, ककू, ककू इन द नेस्ट। 25 है हमारा, अ कट अबव समथिंग कह रहे हैं कि ऊपर से कट कर दो, थोड़ा सा हो सकता है कुछ ख़राब होगा तो सामने वाला जो बैठा कहते हैं सर्वोत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपीरियर है, अरे मैं जानता हूँ उसे, वो बेटर है ना। कोई कट ना करो, कट अबव समथिंग, कोई कट ना करो, मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छा है। आगे हमारा 26 है, एट अ लॉस। एट अ लॉस क्या होता है, अनएबल टू डिसाइड ना। इसके पहले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एट वंस बिट्स एंड ना। इसमें भी वो 1 से लेके एंड तक जाता है खोजने के लिए कि इसके बीच में और क्या है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता, खोज नहीं कर पाता है, कंफ्यूज है, उसी में परप्लेक्स में है ना, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो वही कह रहा है कि एट अ लॉस और एट वंस बिट्स एंड मीन्स कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। 27 है हमारा, एट अ पिंच ना। मीन्स क्या होता है, मुसीबत में हो जाना है। हम लोग बोलते हैं न्यू कपड़े पहने रहते, कहते हैं न्यू पिंच, ऐसे बोलते हैं ना। अब भाई कोई न्यू पिंच कहे कि चिमटी काटना शुरू कर दिया तो बहुत पेन होगा, मुसीबत में आ जाओगे। तो इससे अच्छा पहले ही थैंक यू बोल देना चाहिए था, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए ना उसके लिए। तो यही कह रहे हैं कि एट अ पिंच एंड ट्रबल मीन्स मुसीबत में होना। एट ओड्स 28 है हमारा, एट्स ओड्स। आप लोग मैथ में देखे होंगे, उसमें देता है इवन नंबर, ओड्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे ओड्स दिया गया, आप लोग तुरंत कह दे विषमता ना। अब यहाँ पर मैथ की बात तो हो नहीं रही, आप विषमता कहाँ ले आएंगे, अपने विचारों में ले आएंगे। जैसे हमारी फैमिली में कोई मैटर, कोई प्लानिंग करनी होती है तो सबके अलग अलग विचार होते हैं ना। जो अलग अलग विचार हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एट ओड्स हो रहा है। क्या हो रहा है, एट ओड्स हो रहा है, कोई मतलब प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं 29 हमारा है, एट क्रॉस पर्पज ना। एट क्रॉस पर्पज में क्या कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन ना। क्रॉस कर रहे हैं, हम पे कटाच कर रहा है, विरोधाभास बोलते हैं ना। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कहते नहीं, अरे यार मैं जानता हूँ तुम कितने ईमानदार हो ना, मतलब उसको कटाच किया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी है, ऑनेस्टी तो है नहीं, इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा है कि देखो मुझ पर कटाच कर रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं ना, कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन कर रहे हैं, एट क्रॉस पर्पज, ठीक। चलिए 30 देखते हैं, एट डैगर्स ड्रम। इसका होता है खंजर खींचना या बिटर एनिमिटी ना। बिटर एनिमिटी, बिटर मीन्स क्या होता है, खट्टापन, मतलब हमारा कोई भी रिश्ता है, अगर हम अपना हमारा खंजर निकल जा रहा है वहाँ पे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी आप या टाइगर को देख लेना, खंजर ना, टाइगर ड्राउन कहते भैया वो डाउन होकर चलता नहीं है, कहीं क्यों नहीं चलता है, कहीं क्योंकि अपने पास वो खंजर रखा रहता है ना। एट टाइगर्स ड्राउन, वो अपने पास खंजर रखा रहता है, इसलिए वो डर के चलता नहीं है, ठीक, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 है हमारा, अ डैम्प स्वीप। अ डैम्प, डैम्प मीन्स क्या होता है, गूंगा ना। डैम्प मीन्स क्या होता है, गूंगा, मतलब उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मतलब उसका मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आया तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटेड हो गया, तो डैम्प हो गया वहाँ, वो चुप हो गया कि मैं कहूँ क्या, है ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा सकते हो, ऊंचा 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 दुकान फीका पकवान, मतलब कठिन परिश्रम तो बहुत किया लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं आया, डैम्प हो गया, मतलब चुप हो गया। 32 है हमारा, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का क्या होता है, अबला नारी, हेल्पलेस वुमेन ना, जिसकी कोई हेल्प ना करे। जैसे मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसी मतलब वुमेन ने कहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, लेकिन अब वो पहले से कभी डिस्ट्रीब्यूट की नहीं थी तो जाते जाते ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे कंफ्यूज हो गई, वो हेल्पलेस भी हो गई। अब मांगू मैं किससे मांगू, क्योंकि मैंने कहा था मैं तो बांट लूँगी,
डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी ना। तो डिस्ट्रेस में आ गई वहाँ पे ना, डैम्पसिल में आ गई, मतलब चुप हो गई वहाँ पे वो ना। मीन्स क्या होगा, हेल्पलेस वुमेन। 33 हमारा एट आर्म लेंथ। एट आर्म लेंथ का क्या होता है कि मतलब वो कहते हैं भैया अपना आर्म मीन्स भुजा, मीन्स हाथ कह सकते हो, लेंथ उतना ही बढ़ाओ जितना तुम्हारे पास है, मतलब दोस्ती उतना ही रखो जितना तुम चला पाओ, जितना तुम कर पाओ, एट आर्म लेंथ। ठीक है। आगे हमारा 34 एट सी। एट सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होना। अगर कोई दोस्त आपसे कह रहा है कि समुद्र के किनारे ले जाके कह रहा है बताओ अच्छा इसकी गहराई कितनी होगी और इसमें पानी कितना होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, मैं कैसे बता पाऊंगा कि मतलब समुद्र में, इतना बड़ा समुद्र है, इसमें कितना पानी होगा। तो क्या हो गया, तुम समुद्र देख के कन्फ्यूज हो गए। क्या हो गया, एट सी मीन्स क्या होता है, कम्प्लीटली लॉस्ट या कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित हो जाए। एट 35 हमारा एट सी, 6 एट एंड 7। एट 6 एंड 7 तो इसका क्या होता है, इन डिसऑर्डर ना। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे एप्पल पाई ऑर्डर। क्या पढ़े थे, एप्पल पाई ऑर्डर, उसी का ये जस्ट उल्टा है 6 एंड 7। एप्पल पाई ऑर्डर में एप्पल कैसे रखा गया था, बाई ऑर्डर रखा गया था। मीन्स क्या हो रहा था, परफेक्ट ऑर्डर में रखा गया। कैसे ऑर्डर में रखा गया, परफेक्ट ऑर्डर में रखा गया है। अब यहाँ पे डिसऑर्डर में रखा जा रहा है ना। जैसे किसी मतलब कोई पर्सन पढ़ा नहीं है, उसको कह दिया गया भैया देखो इसमें नंबरिंग की गई है और उसको नंबरिंग से ही रखना। अब वो कंफ्यूज है ना, मतलब 7 को रखे या 6 को रखे। अगर 6 को रखेगा क्या ऑर्डर में जाएगा, तो 7 को रखे ना। तो वो रख रहा है लेकिन वो कैसे हो जा रहा है, डिसऑर्डर में हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, डिसऑर्डर में हो जा रहा है। आगे है 36 हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर में कह रहा है कि एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम समय है ना, लास्ट समय में 11th आवर है ना। कह रहे हैं कि अरे यार कैसा मोमेंट था है ना, 11th आवर मैंने काम किया, लेकिन तुम अभी लास्ट में बता रहे हो मुझे ना, तुम्हें चलना था ना, ये लास्ट मोमेंट चल रहा है ना। तुम पहले ही बता दिए होते, अब 11th आवर हो गया ना, 11th आवर हुआ तो लास्ट मोमेंट हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तुम खोल। ठीक है। 37 है हमारा, 37 दिख नहीं रहा, अच्छा 37 है हमारा अज्यूम एयर। क्या है, अज्यूम एयर मीन्स क्या होता है, सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता। अज्यूम एयर, अगर तुम कोई कह रहा है कि एयर से कंपेयर करने के लिए, तो एयर से कौन कंपेयर कर सकता है भाई। एयर तो कोई ना, मैं सिर्फ फील किया जा सकता है ना, देखा जा सकता है ना, उसे बताया जा सकता है किस कलर का है, तो सुपीरियर है भाई है ना, अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है ना। इसको मुहावरा में कर सकते हैं, दिखावा करना। ठीक है, अज्यूम एयर। 38 है हमारा अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब डार्क हार्स कैसा, हार्स तो मतलब एक तुम्हें विनर बना सकता है, जिता सकता है, लेकिन वो खुद ही डार्क है, पहले ही अंधेरे में है, तुम्हें क्या जिताएगा, वो खाक जिताएगा, नहीं जिता पाएगा। अनएक्सपेक्टेड, उससे कोई एक्सपेक्ट ना रखो, तुम्हें जिता नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि डार्क हार्स लाए हो। कैसा हार्स लाए हो, डार्क हार्स लाए हो, अनएक्सपेक्टेड विनर, तुम्हें विजेता नहीं बना पाएगा वो। आगे है हमारा 39, चलिए देखते हैं, ये देखिए 39 में कह रहा है कि अ डिम्प, रुकिए 1 मिनट सेट करते हैं। हाँ, अ डिम्प, हाँ अ डिम अ डजन मीन्स होता है नो पर्टिकुलर फेलो। कौड़ी के भाव ना, कहते हैं यार मतलब बताना चाहिए था, तुमने 1 डजन मतलब कौड़ी के भाव में दे दिया, और मुझे तो उस दिन बताया था तुमने बहुत ज़्यादा है ना। तो पर्टिकुलर वैल्यू ना होना ना, कि मतलब जैसे कोई चीज़ तुरंत खरीद के आया हुआ है तो उसका भाव बढ़ा रहता है, उसका अलग ही दाम रहता है ना। और जब 1-2 दिन बीत जाता है तो उसका रेट अलग ही हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ना, नो पर्टिकुलर वैल्यू ना। 40 है हमारा अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है, टोटल मिस मतलब पूर्णतः अव्यवस्था। पूर्ण अव्यवस्था मतलब जितने भी डॉग हैं, मतलब डॉग को बताए हो तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए,
ना। और डॉग कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं तुम जानते हो, बहुत तो टोटल मेस, मतलब पूर्ण अर्थव्यवस्था बना देंगे, मतलब कुछ भी एक मतलब स्थिति में नहीं रहेगा, सब इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा इसका सिनोनिम भी मतलब इसी के जैसे एक है एट 6 and 7 ना, मतलब कोई भी डिसऑर्डर में रहेगा, कोई भी कंप्लीट ऑर्डर में नहीं रहेगा। 41 है हमारा अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ मतलब कहते हैं यार कुत्ते की ज़िंदगी चाहिए, दयनीय स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति हो गई तुम्हारी, माइजरेबल एक्सटेंशंस ना। डॉग्स लाइफ, यार कोई भी ज़िंदगी जी लो लेकिन कुत्ते की ज़िंदगी ना जियो, ऐसी दयनीय स्थिति आ गई है तुम्हारी। ठीक है, डॉग्स लाइफ। 42 हमारा अ ड्रॉप इन बकेट। अ ड्रॉप इन बकेट या कह सकते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन, और ना मतलब समुद्र में ना, महासागर में कोई चीज़, एक बूंद का कोई मतलब असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा ना। या एक बकेट में तुम छोटी सी बूंद डाल दो, कुछ पता चलेगा है ना। इसको मुहावरा में कह सकते हो ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब इतना डिफ़िकल्ट हार्ड काम करवा रहे हो तुम और उसका छोटा सा अमाउंट दे रहे हो ना, तो मतलब आवश्यकता या अपेक्षा की तुलना में बहुत कम या छोटी राशि मिलना। ठीक है, इसे कहेंगे अ ड्रॉप इन बकेट। इसको यहीं से याद कर लेना, बड़ी सी बाल्टी में छोटा सा बूंद डाल देना, कोई मतलब नहीं है ना। स्मॉल अमाउंट, अ ड्रॉप इन द ओशियन, महासागर में एक छोटी सी बूंद दिखाई पड़ेगी, कहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप लोग रिवर्स में देखिएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, हमारी कोशिश यही है, लेकिन अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे वीडियो देखते हैं और कैसे इसको लर्न करते हैं। ठीक, बाय।